हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लिम्स ऑफ माय फैमिली एंड फ्लेवर। आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट केक, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। इसके सारे इंग्रेडिएंट हमें अक्सर घर पे ही मिल जाते हैं, तो हमें बाहर से ना के बराबर कुछ चीज़ें लानी पड़ती हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, आप बहुत ही कम समय में इसको बना सकते हैं। ये केक मैंने यहाँ पर मदर्स डे के स्पेशल ओकेज़न के लिए बनाया है। आप भी अपने घर में मदर्स डे पर ये केक ज़रूर बनाइएगा, ये आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्री हीट करने के लिए कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसको हम ढक देंगे और मैं 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देती हूँ। जब तक कढ़ाई प्री हीट हो रही है तब तक हम केक का मोल्ड तैयार कर लेते हैं। मोल्ड में सबसे पहले मैं नीचे बटर लगा देती हूँ। बटर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लेके अच्छे से लगा दीजिए। इस तरह से मोल्ड को हिलाने से मैदा चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा। यहाँ पर मैंने बटर पेपर पहले से ही काट कर रखा है इसके साइज का, तो बटर पेपर हम इसके अंदर लगा देंगे। इससे केक को निकालने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर केस्टर शुगर ली है जो कि 3/4 कप है। 3/4 कप ही मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून लिया है। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से छान लेना है, जिससे कि इनके अंदर अगर कोई भी मोटा पार्ट रह गया है तो वो छलनी के अंदर ही रह जाएगा। इसको हमें 2 से 3 बार छानना है। एक बार फिर से हम इसे छलनी के अंदर इस तरह से डाल देंगे और इसको दोबारा से अच्छे से छान लेंगे। कभी भी केक बनाओ तो उस ड्राई इंग्रेडिएंट को हमें 2 से 3 बार ज़रूर छानना है। तो यहाँ पर ये छलनी से मैंने छान करके तैयार कर लिया है और अब मैं इसके अंदर वेट इंग्रेडिएंट मिला दूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कर्ड लिया है जो कि 3 टेबल स्पून है। इसके बाद में मैं इसमें बटर डाल रही हूँ जो भी 3 टेबल स्पून है। इसके बाद में मैं इसमें दूध डाल रही हूँ जो कि 3/4 कप है। इसके बाद में मैं यहाँ पर वनीला एसेंस की 4-5 बूंदें डाल रही हूँ। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूध, दही और बटर तीनों ही नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। अब इसको अच्छे से हमें मिला देना है ताकि इसके अंदर एक भी लम्स ना रहे और इसे हम इस केक के मोल्ड में इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। स्पैचुला की मदद से अच्छे से निकाल कर डाल दीजिए ताकि कुछ भी वेस्टेज ना हो। इसके बाद में केक के मोल्ड को 3-4 बार टैप कीजिए ताकि इसके अंदर जो एयर भरी हुई है वो पूरी तरह से निकल जाए। और यहाँ पर जो मैंने नमक चढ़ाया था प्री हीट के लिए वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम केक का मोल्ड इस तरह से रख देंगे। एक प्लेट से इसको अच्छी तरह से ढक देंगे और आंच को हम मीडियम कर देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद में एक बार हम चेक कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे स्टिक के साथ ये लग कर आ रहा है, इसका मतलब कि ये कच्चा है। अब यहाँ पर मैंने 30 से 35 मिनट के बीच में इसको वापस खोला है और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ स्टिक से। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी तरह से बन गया है और स्टिक बिल्कुल साफ़ निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और केक को मैंने यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर में ही केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है और अब हम इसको अच्छी तरह से निकालेंगे। एक नाइफ़ की मदद से केक को साइड से लूज कर ले ताकि इसको निकालना पूरी तरह से आसान रहे। इसको निकालते वक्त बहुत सावधानी रखनी है। ये देखिए, अब मैं इसको निकाल रही हूँ और यहाँ पर अच्छी तरह से ये निकल करके आ गया है। और ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर और बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आ गया है। अब हमें इसका बटर पेपर निकालना है जो पीछे लगा हुआ है। इस बटर पेपर को बिल्कुल धीरे धीरे उठा करके इसको केक से अलग कर दीजिए। तो केक यहाँ पर पूरी तरह से परफेक्ट बना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है और इसमें कितना अच्छा स्पॉन्ज है। ये देखिए, आपको दबाने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है और इसका स्पंज देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट बना हुआ है। अब केक को हमें बीच में से काटना है। आप चाहो तो इसके 2 पार्ट कर सकते हैं और आप चाहो तो इसके 3 पार्ट भी कर सकते हैं। जहाँ से हमें काटना है वहाँ पर चाकू की मदद से एक हल्की हल्की लाइन है वो चारों तरफ केक के इस तरह से लगा दीजिए।
ये देखिए, जिस तरह से मैं लाइन केक के ऊपर लगा रही हूँ उसी तरह से आपको लाइन लगानी है, जिससे कि केक को काटना पूरी तरह से आसान हो जाएगा। केक बहुत ही सॉफ्ट है तो इसको चाकू से काटने का काम आप बहुत ही सावधानी से करिए। यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन लगा रही हूँ और उसके बाद में हम इसको धागे से काटेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट निकल कर सामने आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक धागा ले लिया है और इस धागे को मैं केक के उस जगह पर लगा दूंगी जहाँ पर मैंने चाकू से लाइन लगाई थी। धागे को इस तरह से चारों तरफ से जहाँ से हमने लाइन लगाई थी चाकू से वहाँ पर लगा दें और दोनों हाथों से अपने धागे को खींच करके इसको बिल्कुल से अलग कर दीजिए। इस तरह से जैसे मैं अलग कर रही हूँ ठीक वैसे ही आप दोनों हाथों से अपने धागे को खींच करके इसको अलग कर दीजिए। ये काम करते हुए आप पूरी तरह से सावधानी बरतें। तो यहाँ पर मैंने केक के 2 भाग कर लिए हैं। आप चाहो तो इसके 3 भाग भी कर सकते हैं क्योंकि पर मेरा मोल्ड है वो थोड़ा बड़ा था। अगर आप छोटे मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस केक के आप 3 भाग भी कर सकते हैं। केक का जो फूला हुआ पार्ट है उसे भी मैंने काट करके अलग कर दिया है और अब हमारे पास केक के ये 2 भाग रह गए हैं और अब इनके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। मैं फ्रूट केक बना रही हूँ तो शुगर सिरप की जगह मैं यहाँ पर फ्रूटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रूटी को एक मैंने कटोरी में निकाल दिया है और ब्रश की मदद से मैं ये फ्रूटी है वो केक के ऊपर पूरी तरह से लगा रही हूँ। आप चाहो तो शुगर सिरप का इस्तेमाल भी कर सकते हो पर फ्रूट केक में फ्रूटी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं यहाँ इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम है जो कि मैंने पहले से बना कर रखी है वो इसके ऊपर लगा दूँगी। व्हिप्ड क्रीम आप बाज़ार से सीधी भी ख़रीद सकते हैं, ये बनी बनाई भी मिलते हैं और आप चाहो तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी ला सकते हो और फिर घर पर आकर आप बीटर की मदद से इसको बीट कर लीजिए। व्हिप्ड क्रीम लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर कीवी काट के रखी है। इस कीवी को मैं यहाँ पर पूरे केक के अंदर लगा दूँगी। पूरे पार्ट में कीवी लगाने के बाद में हम इसको व्हिप्ड क्रीम की मदद से अच्छे से कवर करेंगे। इनको हमें व्हिप्ड क्रीम लेकर के अच्छे से कवर करना है और उसके बाद में एक बड़े चाकू की मदद से या फिर आपके पास अगर केक वाला नाइफ़ है तो उसकी मदद से आप अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए। इसके बाद में मैं यहाँ पर केक का दूसरा कटा हुआ पार्ट ले रही हूँ और उसको इसके ऊपर इस तरह से लगा देती हूँ। अच्छी तरह से इसको लगाइए ताकि ये पूरा बराबर रहे। वही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। ब्रश की मदद से मैं इसके पूरे पार्ट में फ्रूटी लगा दूँगी। इसके बाद में मैंने यहाँ पर मैंगो काट कर रखे हुए हैं। मैंगो के स्लाइसेज है वो केक के ऊपर लगा दूँगी और उसी तरह से हमें क्रीम लेकर के उसको अच्छी तरह से फिल कर देना है। व्हिप्ड क्रीम को अच्छी तरह से ले और उसके ऊपर नीचे जितने भी सारे कॉर्नर है वहाँ पर अच्छी तरह से व्हिप्ड क्रीम को लगा दीजिए और अब हम इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा चाकू लिया है और इसकी मदद से हम इसको इक्वल कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर टर्न टेबल है नहीं तो मैंने इसको प्लेट में ही लगा लिया है। प्लेट में भी आप अच्छे से इसको बना सकते हो और कार्डबोर्ड लगाने की भी नीचे ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप इसको घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको प्लेट में भी लगा सकते हैं। अच्छे से प्लेट को घुमा करके केक को इक्वल करने की कोशिश कीजिए और इसके जो एजेज है वो भी हमें पूरी तरह से शार्प करने हैं। तो यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम है वो इक्वल हो चुकी है। चाकू को आप पानी में डालकर भी आप केक को इक्वल कर सकते हैं। इसके बाद में 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए और 10 मिनट के बाद में ये देखिए केक पूरी तरह से तैयार हो गया है और अब फ्रूट से हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। मैंने यहाँ पर कीवी को आधे आधे टुकड़ों में काट लिया है और केक की चारों तरफ से इस तरह से लगा दिया है। पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम भर ली है और केक के चारों तरफ हम एक बॉर्डर इस तरह से बना देंगे। आप चाहो तो आप अपने पसंद का नोजल लेकर के कोई दूसरी तरह की बॉर्डर या फिर फ्लावर कुछ भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बाउंड्री को आप पूरी तरह से सावधानी से बनाइए या फिर आप जो भी नोजल लेना चाहते हैं वो भी नोजल ले सकते हैं और कोई दूसरी तरह की बाउंड्री भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउंड्री पूरी तरह से बना दी है और ये पूरी तरह से अब रेडी हो गया है। दिखने में ये है बहुत सुंदर लग रहा है।
ये देखिए, ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और अब मैं इसके ऊपर दूसरे फ्रूट लगाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रेप्स है हरे वाले, वो मैंने यहाँ पर काट के रख लिए हैं। ग्रेप्स के आधे आधे टुकड़े कर लिए हैं बीच में से, और इसकी डेकोरेशन भी मैंने यहाँ पर कर दी है। ये देखिए, ग्रेप्स लगाने के बाद में ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। किसी भी तरह के सीजनल फल से आप केक की डेकोरेशन कर सकते हैं। अभी मैंगो की सीजन चल रही है, तो मैंने यहाँ पर मैंगो को पीसेस में काट लिया है और इसके चारों तरफ मैं मैंगो की एक बाउंड्री भी बना दूंगी। फ्रूट को आप अपने मनपसंद के आकार में काट सकते हो, उन्हें लंबा काट सकते हो, चौकोर काट सकते हो। मैंने यहाँ पर आम को चौकोर काटा है और इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको केक की चारों तरफ लगा दिया है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर अनार ली है और अनार को मैंने यहाँ पर बीच में लगा दिया है और इसके चारों तरफ मैंने एक फ्लावर बना दिया है। बाकी के बचे हुए मैंगो हैं वो मैं इसके चारों तरफ इस तरह से लगा देती हूँ। मैंगो के जो पीसेज रह गए हैं उनको हमें चारों तरफ से लगा देना है। और यहाँ पर मेरे पास कीवी के भी कुछ पीसेज रह गए हैं, वो भी मैं इस खाली जगह पर पूरी तरह से भर देती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑरेंज भी लिए हैं, ऑरेंज को भी मैंने टुकड़ों में काट लिया है और ऑरेंज को भी मैंने चारों तरफ से लगा दिया है। बेकरी शॉप पर इस तरह की चेरी है वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर मैंने चेरी लेकर के बीच में एक फ्लावर भी बना दिया है, इससे ये और भी खिल के सामने आया है। ये देखिए, अब पूरी तरह से केक है वो रेडी हो गया है। आप भी अपने घर पर ये केक ज़रूर बनाइए। मदर्स डे आ रहा है, तो मदर्स डे पर आप ये केक ज़रूर अपने घर पर बनाइए। इसको बनाना बहुत आसान है और थोड़े से ही सामानों से ये केक बन जाता है। केक आपको कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले आप कौन सा केक देखना चाहते हैं या फिर कौन सी नई रेसिपी देखना चाहते हैं, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर मैं आपको इसी तरह की हेल्दी और क्विक रेसिपीज़ दिखाती रहती हूँ, तो आप चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये आसानी से पहुँच सके। एक यूनिक सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप पूरी तरह से अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।